हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का केमिस्ट्री पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कुछ लॉस पढ़े थे, हमने 3 लॉस पढ़ी थी। ठीक है, उससे के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी 4th लॉ है, ठीक है, यहाँ गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। जैसे कि आपने डेफिनेट और मल्टीपल प्रोपोर्शन में सिंपली वहाँ आपने रेशो देखा था। सिंपली हमने वहाँ रेशो की बात करी थी कि कोई भी केमिकल कंबाइन हो रहे हैं, कोई भी 2 रिएजेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, उनका जो रेशियो होगा बाय मास वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, वहाँ हम बाय मास की बात कर रहे थे, सेम। ठीक है, सेम उसी की तरह है, बट ये है फॉर वॉल्यूम, फॉर गैसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो गैसेस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनके हम वॉल्यूम में बात करते हैं। ठीक है, बट जो हमारे पास जो सॉलिड्स में होते हैं, लिक्विड्स में होते हैं, हम उनका बाय मास हम रिलेशन निकालते हैं। आपने देखा होगा अभी तक हमने जो लॉस थी उनमें हम रिलेशनशिप देख रहे थे, बिल्कुल बाय मास रेशो चेक कर रहे थे। फिर हमने रेशो में बोला बस सिंपल रेशो में होगा, होल नंबर होगा, वहाँ ना पॉइंट्स में आएगी बात, ना वहाँ फ्रैक्शन में बात आएगी, ना वहाँ रूट में बात आएगी। बस कह रहे हैं कि जनरल, बिल्कुल जनरल बात बोली उन्होंने। कहा है कि वो सिंपल होल नंबर रेशो होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जो आपकी 4th है वो गे-लुसाक लॉ है ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसमें क्या कहते हैं, व्हेन गैसेस कंबाइन इन ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी 2 गैसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं इन केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। यहीं वही बात आ गई कि सिंपल रेशो में कंबाइन होंगी, जो उनका वॉल्यूम होगा वो कंबाइन हो रही हैं तो सिंपल रेशो में होगा बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आपको चेंज नहीं करनी है, वो सेम कंडीशन में ही जो प्रोडक्ट बना है वो सेम कंडीशन में ही बनना चाहिए। ठीक है, सारी कंडीशन सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर आपका। एग्जांपल के तौर में ले लो, यहाँ H2 + N2 गिव्स NH3। मैंने आपको बताया था H2 + N2 और NH3, ये तो आपने वैसे 10th में भी पढ़ा है। यहाँ अमोनिया बना रहे हो आप, ठीक है, और यह मैंने आपको बताया था 3, 2 और यहाँ 1। ये आपने किसके थ्रू पढ़ा था, किस लॉ के थ्रू? आपने यहाँ 3 लिखा है, किस लॉ के थ्रू यहाँ 2 लिखा है, किस लॉ के थ्रू यहाँ कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब 1 लिखा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस के अंदर पढ़ा था। ठीक है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया है। बैलेंस करने के बाद इसका मास बराबर हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करूँ, बेटा यहाँ 3 है और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, दैट्स मीन क्या है, ये तब 3 मोल्स लूँगा मैं, 3 मोल्स ऑफ H2 लूँगा और 1 मोल ऑफ N2 लूँगा, तभी मुझे क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ NH3 मिलेगा। ठीक है, अमोनिया मुझे तब वहाँ 2 मोल मिलेगा। जब मैं 3 मोल ये लूँगा, 1 मोल ये लूँगा, तब मुझे 2 मोल मिलेगा। ठीक है, बट ये सर लो तो हमारी ये वॉल्यूम के केस पे थी, तो अभी तो हम मोल्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने जनरल लिखा है आपको समझाने के लिए। इसका मतलब मैं इसको लीटर में चेंज करता हूँ, तो उसका मतलब ये 3 लीटर, ये 1 लीटर और ये मिक्स होगा तो ये 2 लीटर बनाएगा। अब यहाँ साफ साफ देख रहे हो, ये 3, 1, 2 ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ही अपने आप आ गया है। ठीक है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया इज 3:1:2 विच इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। बड़ी सिंपल लो है, हर चीज़ को कह रही है सिंपल नंबर में होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5th जो लॉ है आपकी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। बड़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं बता रहा, बस ये रिलेशनशिप बता रहा है रेशो का। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें बस ये रिलेशन बता रहा है कि बाय मास बाय वॉल्यूम इनका रेशो क्या होगा आपस में। ठीक है, देखो, व्हेन ए फिक्स मास ऑफ एलिमेंट ए, एक फिक्स मास ऑफ एलिमेंट ए, जैसे कि यहाँ मैंने ए लिया है सोडियम, ठीक है, कंबाइन विथ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स बी एंड सी, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन बी माना है, यहाँ क्लोरीन सी माना है। इनके साथ कभी यहाँ सोडियम के साथ क्लोरीन कंबाइन हो रहा है, कभी सोडियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही सोडियम के साथ क्लोरीन कंबाइन होगा तो आपने पता है कि NaCl बन जाएगा, और वहीं सोडियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो NaH बन जाएगा। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने बोला ए एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हो डिफरेंट 2 एलिमेंट्स के साथ बी एंड सी। ठीक है, आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2 फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे, और यहाँ कंपाउंड भी डिफरेंट बन रहे हैं आपको साफ साफ। ये एक जगह NaCl बन रहा है और एक जगह आपका NaH बन रहा है। ठीक है, दे डू सो इन द सेम प्रपोर्शन। जो इनका प्रपोर्शन होगा, इसका जो प्रपोर्शन होगा, जो रेशियो होगा, और इसका जो रेशियो होगा, ठीक है, वो फिक्स्ड होगा। ये तो आपको हमें पहले ही पढ़ा है, ये फिक्स्ड होगा। फिक्स डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ा था, 2nd लॉ में पढ़ा था, ये फिक्स्ड होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दे डू सो इन द सेम प्रपोर्शन एज ए
अब कह रहा है ये फिक्स रेशियो में तो होगा, दे डू शो इन द सेम प्रोपोर्शन एज ए कंबाइन विद द बी एंड ए कंबाइन विद द सी। कहने का मतलब है वहीं ये B एंड C टू फॉर्म है टू डिफरेंट कंपाउंड एंड इफ दे B एंड C कंबाइन, कहने का मतलब है मैंने B और C को भी कंबाइन कर दिया तो ये एक HCl तो बनेगा ही। जैसे कि यहाँ H इसके साथ जो रोल प्ले कर रहा था और यहाँ जो क्लोरीन जो सोडियम के साथ रोल प्ले कर रहा था, ये आपस में भी कंबाइन होंगे तो सेम रेशियो में कंबाइन होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो NaH बना है तो सोडियम यहाँ 23 है इसका मास और यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन ने यहाँ 1 का प्ले करा है, 1 का रोल करा है। ठीक है, उसी केस में यहाँ क्लोरीन ने क्या यहाँ 35.5 का रोल करा है। ठीक है, कहने का मतलब है ये A और B के साथ तब ये बनेंगे तो अब इस तरह का रेशियो आएगा और B A और C में इस तरह का। इन केस ये कह रहा है तब A B C आपस में कंबाइन होंगे 1 और 35.5, दैट्स मीन हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में कंबाइन होंगे तो सेम प्रपोर्शन में होंगे जैसे कि वो A के साथ कंबाइन हो रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा होगा सर ये तो जनरल बात है, ये हमें पता होगी। बेटा बस इस लॉ ने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इनका रेशो क्या होगा, कोई किसके साथ कंबाइन हो रहा है तो उनका सिंपल रेशो क्या होगा और क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक लॉ या थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार डायरेक्ट आ जाती है एग्ज़ाम में, CBSE के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिशन में ना के बराबर आती है। आइए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को देखते हैं। जो फर्स्ट उन्होंने बात कही थी, उन्होंने कहा था मैटर इज मेड अप द एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा था कोई भी जो एटम है वो सबसे छोटा इंडिविजुअल होता है, एक तो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा, सबसे स्मॉल, इंडिविजुअल एक्सट्रीमली स्मॉल, और इंडिविजुअल अकेला होता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड बात उन्होंने कहा था एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स, कहने का मतलब है हर हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। मान लो मैं हाइड्रोजन को उठा लूँ, अब हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, सेम साइज होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, सेम मास होगा, सेम केमिकल रिएक्शंस होगी। ठीक है, ये उनकी बात थी। एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, दैट्स मीन दे possess सेम साइज, सेम शेप, सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि बस सेम साइज के सेम ही तो एटम है। हाइड्रोजन के एटम सेम होंगे, कार्बन के एटम सेम होंगे, नाइट्रोजन के एटम सेम होंगे आपस में। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इन केस में दो एलिमेंट्स के अलग अलग एलिमेंट्स की बात करूं और उनके अलग अलग एटम्स की बात करूं, वो आपस में अलग अलग होंगे। ठीक है, वो डिफरेंट होंगे आपस में, उनका शेप भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा, मास भी अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। सारी चीज़ दो अलग अलग एलिमेंट्स की, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग जो एटम्स हैं उन दोनों के, सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे जो छोटी यूनिट है एटम, वो दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे। सेम होते तो मैच करते, एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन, सेम है, कॉपी है एक दूसरे की। बट एक नाइट्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, दोनों अलग अलग एटम हैं, दोनों छोटे, सबसे छोटे, बट दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, फोर्थ जो बात उन्होंने कहती है आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे कैन एलिमेंट्स में कंबाइन विथ ईच अदर इन ए सिंपल फिक्स सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये हमने बात पहले भी कही थी, फिक्स ये हमारी सिंपली कुछ भी नहीं है, ये हमारी लॉ है। ये मैंने आपको लॉ सेकंड लॉ पढ़ाई थी, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन मैंने बात बताई थी। मैंने कहा था कोई भी जो एटम है आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो फिक्स रेशियो में होंगे, फिक्स होल नंबर रेशियो में होंगे बाय मास। ठीक है, यही बात उन्होंने बोल दी थी। और जो उन्होंने फिफ्थ बात बोली थी, उन्होंने फिफ्थ बात भी, ये भी एक लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। उन्होंने कहा था कि जो एटम है उसको नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय। ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन, ना ही उसको आप बना सकते हो ना ही उसे आप ख़त्म कर सकते हो। ये बेसिकली ये तो दो लॉज थी। और ये 9th में मैटर की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी और वहाँ एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैटर जो एटम होता है सबसे इंडिविजुअल छोटा पार्टिकल्स होता है। ठीक है, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम होगा, सबसे छोटा इंडिविजुअल अलग पार्ट होगा। ये एलिमेंट्स की बात कही उन्होंने कि एक एलिमेंट्स के सभी तरह के एटम सेम होंगे और उन्होंने कहा कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होंगे। बड़े सिंपल बातें बोली थी उन्होंने 5 बेसिकली, और भी बातें मैं बात बताना चाहूँ तो बहुत है, बट इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ये 5 बात भी बहुत इनफ है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एटॉमिक मास।